विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जहाँ खोया वहाँ पाया, जहाँ टेंडेंसी बनी वहाँ सजगता, जहाँ से शुरुआत हुई पूर्व अवस्था, उसको कहा गया मोक्ष। और सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे, विश्व शांति प्रार्थना। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ, जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर, हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा,
हर मनुष्य से नफरत, द्वेष, घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक, चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल अर्जित किया है आपने, ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अब आइए संदेश के इस भाग में हम यह जानें कि मोक्ष की अवस्था में क्या होता है। तो मोक्ष में क्या होता है? पूर्व अवस्था में, जब कोई टेंडेंसी नहीं थी, क्यों कुछ किया ही नहीं था। टेंडेंसी बनती है कुछ करने के बाद। आपने दो लोगों से बातचीत की, एक से की दूसरे से, दूसरी बार आएंगे तो आप कहेंगे इससे बात करके ज्यादा मजा आया था, इससे बात करके बोर हुआ था। तो ये अब मैं आज इससे बात करूं, अब क्या आया है? इससे बात, यानी अब पुराना वाला काम कर रहा है। पूर्व अवस्था नहीं है ये। जब पहली बार मिला था उसको पता नहीं था दोनों से बातचीत करते वक्त कहाँ मैं ज़्यादा एंजॉय करूँगा, टेंडेंसी नहीं थी। मगर बाद में एक टेंडेंसी बनी, एक वृत्ति कि इस तरह करने से ज़्यादा अच्छा लगता है। उस वक्त अगर ये ज्ञान होता तो वो रोकता अपने आप को, रुको, नया ताज़ा तेज फ्रेश रिस्पॉन्स देना है, पुराने को लेकर बातचीत नहीं करनी है। आज क्या होता है वो देखेंगे, जैसा एज इट इज। यानी ये मोक्ष की अवस्था जहाँ से शुरुआत, यानी पूर्व अवस्था में आना बहुत ज़रूरी है। हर बार जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जिस दिन आप मोक्ष में स्थापित हो गए, यानी आप उस अवस्था से ही निर्णय ले रहे हैं। आपका हर निर्णय यह बताता है कि आप जो चाहते हो, आप जो हो वह कर रहे हो, या बोल रहे हो एक और कर रहे हो अलग कुछ। प्रार्थनाएं कर रहे हो अलग और एक्शन आ रही है अलग। निर्णय आपके बताते हैं। एक इंसान एक निर्णय लेता है तो वह निर्णय उसके बारे में बताता है, ज़्यादा बताता है कि ये इंसान क्या चाहता। हालांकि बोल रहा होगा कि मैं जीना चाहता हूं, मगर उसका निर्णय बता रहा है वो मरना चाहता है। उसको जो बताया जाए तुम मरना चाहते हो, विश्वास ही नहीं करेगा। तुम्हें जीवन से कोई प्यार नहीं, वो मानने को तैयार नहीं होगा। मगर जब विषय की गहराई को समझोगे तो कहोगे हाँ, मेरा हर निर्णय मुझे मेरे बारे में बता रहा है। मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ या जो मैं हूँ वह जानकर निर्णय ले रहा हूँ। आपका हर निर्णय आपके बारे में बता रहा है, आपका जीवन। तो मोक्ष क्या है? पूर्व अवस्था से निर्णय लेना, पूर्व अवस्था में जाना, और जहाँ अपना पता होता है, इंसान को अपना पता है, अपनी एड्रेस उसके पास है। वरना लोग कहते हैं हमको मालूम है एड्रेस, मगर नहीं मालूम है। पता है कहते हैं मगर नहीं पता। लोगों का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, गलत जगहों पर इंतज़ार करते रहते हैं कि यहाँ रहूँगा तो ये मिलेगा, वहाँ रहूँगा तो ये मिलेगा। उन जगहों पर जाकर बैठे रहते हैं जहाँ होना चाहिए, जहाँ चीज़ है, जहाँ खोया वहाँ पाया, जहाँ खोया वहाँ पाया, जहाँ टेंडेंसी बनी वहाँ सजगता, जहाँ से शुरुआत हुई पूर्व अवस्था, उसको कहा गया मोक्ष। और मोक्ष क्या है? जब स्व का पता चलता है। पता कोई शरीर का मान ले तो वो ब्रह्म है, और उस पते के साथ, मोक्ष मिलने के साथ जो व्यवहार है वो बदल जाएगा। वो वैसे ही नहीं होगा जैसे पहले था। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।